हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे CCMT 2024 डाउट्स। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। जिस जिस पॉइंट पे स्टूडेंट को डाउट्स आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड बात करेंगे एंड उन टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, जिससे आपको डाउट की क्लैरिटी हो जाए, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आप सब प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल कंटेंट काउंसलिंग से रिलेटेड अपलोडेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे, डाउट्स आ रहे थे काफ़ी बच्चों को काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, काफ़ी बच्चों को डाउट था कि उनका प्रोविजनल डिग्री नहीं आया है। ठीक है, एंड ओरिजिनल डिग्री तो हो गई नहीं, वो तो बाद में आता है, काफ़ी प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है एंड उनने जस्ट रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, या 8th सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है, या उनका भी प्रोविजनल डिग्री नहीं है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको क्या अपलोड करना है, ठीक है, CCMT में, तो आपके पास कम से कम 6th सेमेस्टर तक की रिपोर्ट कार्ड सारी होनी चाहिए, मार्कशीट। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रिजल्ट अवेटेड है, अभी आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, एंड प्रोविजनल डिग्री आपके पास नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम 6 सेमेस्टर का तो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कॉलेज से आप लेकर आ जाइए 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, एंड इससे ज़्यादा होगा तो 7 एंड 8। ठीक है, तो कम से कम 6 का तो आपको अपलोड करना ही करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 7 का है तो 7 का भी कर देंगे, 7 तक का, जहाँ तक का आपके पास है वहाँ तक का अपलोड कर देना आपको। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपका 6 रहना चाहिए, एटलीस्ट 6। ठीक है, एंड आपके पास जब आप CCMT का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन लिखा है डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट फॉर द स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अवेटेड है उनके लिए है। ठीक है, तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो आप जो मैंने सर्टिफिकेट फॉर्मेट बताया था उसके अंदर आपको बताया था कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है एंड आपके पास, मतलब आपके पास डिग्री तो होगी नहीं एंड प्रोविजनल डिग्री नहीं है एंड आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीटेशन उसको फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। वो आप जब CCMT का पोर्टल भरेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर अपने आप ही लिखा आ जाएगा डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, एंड उसके ऊपर आपको जितनी सेमेस्टर तक आपने पास कर लिए हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एंड मिनिमम 6। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब फीस से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स था। ठीक है, एक डाउट था फीस से रिलेटेड कि फ़ीस किस किस टाइप की होती हैं। तो ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बिकॉज ये अभी बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी, मतलब काफ़ी स्टूडेंट तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, एंड ये जब काउंसलिंग टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट को सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए अभी मैं ये अपलोड कर दूं टाइप्स ऑफ फीस एंड बाद में काउंसलिंग 10-15 दिन बाद चालू हो रही है, तो वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले का वीडियो सर्च करना पड़ेगा, तो मैं उसी टाइम पे वीडियो बना दूंगा जिस टाइम पे काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। ठीक है, अभी CCMT का शेड्यूल नहीं आया, तो जैसे ही शेड्यूल आएगा उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा एंड उसके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फीस के से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे कहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट्स थे। ठीक है, तो ये वाला डाउट मैंने पहले क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। ठीक है, कि आपका सिर्फ CGPA कंसिडरेशन में लिया जाएगा अगर आपका परसेंटेज एंड CGPA लिखा हुआ है। ठीक है, और CGPA वो जो आपका प्रिंटेड रिटर्न है। ठीक है, एंड वो 10 के स्केल पे चेक करा जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोई भी फार्मूला कन्वर्जन के लिए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जो प्रिंटेड चीज़ है वही आपकी मानी जाएगी CGPA एंड स्केल 10 पे उसे माना जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, एंड ये जो मैंने कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट का बताया था वो ये रहा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायरमेंट लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2024। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब काउंसलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ एंड जहाँ पर डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियरिटी बता देता हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग। ठीक है, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग इंक्लूडिंग द सीट अलॉटमेंट, अपलोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरी इफ एनी
बाय द कैंडिडेट एंड जनरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। आपने जैसे कि चॉइस फिलिंग फिल कर दी, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग फिल करने के बाद सीट अलॉट आपको कोई होगी, सपोज एनआईटी नागपुर में आपको कोई अलॉट है सीट, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा साइट के ऊपर, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करने के लिए बोली जाएगी एंड आपको बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। तो आप इधर से अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो जिस भी इंस्टीट्यूट का इधर आपको अलॉट होगा वहाँ के एक प्रोफेसर होंगे, वो अपनी साइड से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके टिक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एनआईटी नागपुर है तो प्रोफेसर होंगे वहाँ के, ये जो आपने अपलोड करी सीसीएमटी के पोर्टल पे, ये एनआईटी नागपुर के प्रोफेसर वहाँ से चेक कर लेंगे एंड वेरीफाई कर देंगे। तो उनके वेरिफिकेशन के बाद आपके जो सीसीएमटी पोर्टल है वहाँ पर एक लेटर शो होने लगेगा जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा जनरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है। तो ये जब आप इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब लास्ट में जब आप पार्टिसिपेट, मतलब ये आगे का प्रोसेस है, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। सीसीएमटी की काउंसलिंग के बाद बताऊँगा ये सारी चीज़ें आपके। अभी ये बता रहा हूँ, आप सीसीएमटी में जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद वेरीफाई बाय द इंस्टीट्यूट हो जाएगा एंड आपको एक लेटर मिल जाएगा। और मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, सपोज़ आपने कुछ चीज़ अपलोड करी इधर डॉक्यूमेंट में एंड वो सही नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्वेरी रेज हो जाएगी, मतलब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इसे विद इन द टाइम लिमिट अपनी उस क्वेरी को ठीक कर लें। सपोज़ किसी की फ़ोटो ब्लर है तो मेंशन होके आ जाएगा कि आप ये फ़ोटो चेंज कर लीजिए, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेरी वहाँ पर वो प्रोफेसर बैठे होंगे, चेक करके आपको सब बता देंगे, ठीक है। एंड सभी से कहना चाहूँगा कि अपने अकाउंट में 60,000 रुपीज़ तो रखिए ही रखिए, ठीक है। बिकॉज काउंसलिंग में आप देख सकते हैं कि 40,000 काफ़ी आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो 60,000 तो आप अपने अकाउंट में रखिए। जैसे कि काफ़ी को स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप अरेंज कर लीजिएगा, जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह है तो आप 60,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में पहले से रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में आपको स्पॉट राउंड में एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह में आपको रेगुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी आपको इतनी मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप अरेंज कर लीजिएगा 60,000 के अप्रॉक्स अपने अकाउंट में पहले से, जिससे आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये है रिपोर्टिंग एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कीप विजिटिंग द रेगुलरली अपडेट, ठीक है। अपडेट करना है साइट पे। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज़ किसी ने फर्स्ट राउंड में कोई इंस्टीट्यूट को फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो उसे शेड्यूल में देखना है कि उसका शेड्यूल, जैसे कि किसी ने फ्रीज कर दिया सपोज एनआईटी नागपुर, तो उसे विद इन ए टाइम, कुछ टाइम के अंदर ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस इंस्टीट्यूट में, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उनके लिए जो फ्रीज़ करते हैं, तो ये आपको शेड्यूल मिलेगा ना, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा शेड्यूल आपको प्रॉपर, तो उसमें बता दूंगा। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, जब शेड्यूल बताऊँगा उसमें आपको पूरी ये चीज़ बता दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपली अभी इस पर ध्यान देना है, अपना काउंसलिंग वगैरह भरनी है, धीरे धीरे आपको सब बता दिया जाएगा, ठीक है। एंड देखते हैं आगे डाउट कहाँ पर आ रहे थे और स्टूडेंट्स के, तो मेरे को जहाँ जहाँ पर डाउट्स लग रहे हैं मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। तो ये है फ्रीज फ्लोट स्लाइड, इससे रिलेटेड ऑलरेडी अब वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में सीसीएमटी के नाम से वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर सीसीएमटी फ्लोट फ्रीज वर्सेस स्लाइड करके ऐसा डाल देंगे, आगे गेटीजी कैंपस लिख देंगे तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, डिटेल में समझाया है, 10-11 मिनट में समझाया है इसी पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है, ये आपको शो होने लगेगा आपके सीसीएमटी पोर्टल पे, जैसे कि लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ODVC फ्रॉम द पोर्टल, ठीक है। इसके बाद आप ये विलिंगनेस होता है, फ्लोट स्लाइड, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सबका प्रिंट आउट वगैरह आपको लेते जाना है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर का, जो भी आपको सीट इंस्टीट्यूट लिखाएगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रिंट आउट वगैरह भी आप लेकर रख लेंगे, ठीक है। एंड सेव करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब स्पॉट राउंड से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं आगे स्पॉट राउंड। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पे काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द स्पेशल राउंड।
सो द इस बार कितने होंगे, 2 स्पेशल राउंड will be conducted for filling the vacant seat after the regular round. Given schedule given on the website. Tentative vacant sheet will be published on the CCMT website. क्या होगा, आपके थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें वैकेंट सीट लिखी होगी, ठीक है। एंड इस चैनल पे मैंने पहले ही अपलोड कर दी है प्रीवियस ईयर की कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंट सीट थी, ठीक है। तो आप हमारी CCMT 2024 प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या वैकेंट सीट, कौन से इंस्टीट्यूट में किस ब्रांच में वैकेंट सीट थी, तो उसका डिटेल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस बार ये क्या होगा, मतलब क्या होता है, थर्ड राउंड के बाद आपकी एक लिस्ट आती है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंट सीट बची, ठीक है। लाइक NIT जालंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस में कोई सीट खाली है, तो कौन कौन सी सीट खाली है तो उसका डिटेल होता है, ठीक है। तो मैंने वीडियो भी बना दिया प्रीवियस ईयर का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कैसी लिस्ट होती है। तो आप CCMT 2024 पे चेक कर लेंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, या फिर आप वैकेंट सीट भी डालेंगे CCMT गेट इजी कैंपस तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर। तो वीडियो बीच में पॉज हो गया था बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड, ठीक है। तो कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। जो अभी टाइप्स आपको बताऊंगा उनमें से वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो टाइप 1 है कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर CCMT रेगुलर राउंड, ठीक है। रेगुलर राउंड्स के लिए रजिस्टर नहीं करें हैं बट आर एलिजिबल एज पर द मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेफर सेक्शन 2, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट ने रेगुलर राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करा था, ठीक है, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर रेगुलर राउंड बट लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेशल राउंड में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट डिड नॉट रजिस्टर फॉर रेगुलर राउंड बट एलिजिबल एज पर द मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, ठीक है। विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपकी पेज नंबर 10 पे दे रखी है। तो आप ये CCMT के पोर्टल पे जाकर PDF एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सारा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पेज नंबर 10 पे दे रखा है, ठीक है। तो लिखा है पेज नंबर 10 पे है ये, तो आप एक बार रीड भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है स्पॉट राउंड में या फिर आपको रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। गेट स्कोर ये वैलिड है, CGPA मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिनिमम CGPA कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो भी आपका इधर लिखा हुआ है, ठीक है। 6.5 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, एंड 60% EWS OBC, वेयर एज SC एंड ST कैटेगरी PWD कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड है 6 CGPA और 55%, ठीक है। तो ये बता दिया था मैंने आपको, ये भी बता दिया था रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तो एक बार रीड कर लीजिएगा ये, हालांकि सेम ही सारी चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इधर 2 लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये सारी आप एलिजिबिलिटी PDF को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। CCMT के पोर्टल पे जाएंगे एंड इन्फॉर्मेशन लिखा होगा उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो सब सेम ही है वो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर CCMT रेगुलर राउंड बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर बताया था वो सब ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल राउंड, ठीक है। लेकिन सजेशन ये रहेगा आपका कि आप रेगुलर राउंड को फिल करिए, रजिस्टर करिए, बिकॉज आपको GFTIs, ठीक है, जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं CFTIs होते हैं उनमें एडमिशन आपको मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सही लगेगा। बिकॉज मान लीजिए कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं NITs एंड IIITs के अलावा भी, ठीक है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, IIST शिवपुर हो गया एंड काफ़ी कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। IIIT जबलपुर हो गया, मतलब इस तरीके के कॉलेज रहते हैं। तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अगर पहले 3 राउंड तक मिल जाएगा ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, चाहे आपका गेट स्कोर कम भी है, ठीक है। तो आपको एक सिक्योरिटी रहेगी सीट की कि हाँ ये सीट तो मेरे को मिल ही गई है, अब इससे बेटर ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करके किसी NIT में भी जा सकते हैं। हालांकि NITs में भी आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर जस्ट क्वालिफाई भी है तो भी आपको लोअर NIT में ब्रांच मिल जाएगी कोई ना कोई, ठीक है। बट मान लीजिए कि आपका गेट स्कोर काफ़ी कम है तो आप फिर भी ये कॉलेजेस पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज
IIST शिवपुर, इस टाइप के कॉलेजेस फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग आप पूरी प्रॉपर भर के वैसे ही करिएगा, ठीक है। NIT ट्रिची से लेकर सारी भर दीजिएगा। एंड आपको कोई ये वाले कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, CFTIS सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई सीट मिल जाएगी। मान लीजिए सपोज़ आपको थर्ड राउंड में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो आपकी एक सीट तो हो गई, ठीक है। इसके बाद आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर गेट स्कोर कम भी है आपका, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट की पहले सीट कंफर्म कर सकते हैं अपनी, कि हाँ आपका एडमिशन एक ना एक सीट पे तो हो ही गया है, ठीक है। तो इस तरीके की भी आपको थोड़ा सही रहता है, ठीक है। लेकिन आप पार्टिसिपेट बिना इसमें भी रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्टली एलिजिबल हैं आप फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड, ठीक है। टाइप 2 देख लेते हैं। तो देखिए अब टाइप 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए टाइप 2 है कैंडिडेट हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अब पार्टिसिपेटेड की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन CCMT रेगुलर राउंड एंड got admitted a seat even if they withdraw later will be eligible for spot round by doing the fresh registration and choice filling, ठीक है। तो क्या मतलब है, कैंडिडेट है उसने CCMT के रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करा एंड गॉट एडमिटेड फॉर ऑन ए सीट पे एडमिटेड हुआ। अगर उसने रेगुलर राउंड में अपना एडमिशन निकाल लिया था, विड्रॉ कर लिया था, तो वो भी एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बाय डूइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे कि किसी ने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करा, कोई सीट मिली एंड उसने उस मतलब काउंसलिंग से ही बाहर निकल गया, विड्रॉ कर लिया, तो वो भी एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। अब ये नीचे और चीज़ें लिखी हैं वो भी बता देता हूँ। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट एडमिटेड इन ए फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट नॉट विड्रॉन, मतलब विड्रॉ नहीं करा है, विल रिटेन द सीट इफ़ ए न्यू सीट इज़ अलॉटेड इन ए स्पेशल राउंड। हाउएवर इफ़ न्यू सीट इन allotted in special round, earlier seat allotted seat will be cancelled, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 3 राउंड की काउंसलिंग भर दी, ठीक है। इसमें से आपको कोई कॉलेज मिल गया, सपोज थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया एंड अब आप पार्टिसिपेट करते हैं स्पॉट राउंड में, ठीक है। आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी जो थर्ड राउंड की सीट है ना वो रिटेन रहेगी, ठीक है। आपकी रिटेन रहेगी सीट अगर आप थर्ड स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लीजिए आपको स्पॉट राउंड में कुछ नहीं मिला, तो आपको जो थर्ड राउंड में सीट मिली है वही आपकी लिखी आ जाएगी, वही आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और मान लीजिए थर्ड राउंड में आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है एंड मान लीजिए आपको स्पॉट राउंड में कुछ नहीं मिला, तो आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सीट पक्की होगी ना एक तरीके से, या फिर जो भी सेंट्रल फंडिंग इंस्टीट्यूट है उनमें तो आपकी सीट पक्की होगी। तो आप ये काउंसलिंग फिल करिए, तो इसमें आपको थर्ड राउंड में जो सीट मिल जाएगी वो। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आपको थर्ड राउंड में जो सीट मिली है वो आपकी एक तरीके से कन्फर्म ही है। आप स्पॉट राउंड में अगर कुछ नहीं मिला तो थर्ड राउंड की तो मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल गई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ इसे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए थर्ड राउंड की बात करते हैं, तो थर्ड राउंड लिखता हूँ स्पॉट राउंड, ठीक है। तो मान लीजिए थर्ड राउंड में आपको मिल रहा है NIT हमीरपुर, ठीक है, एंड स्पॉट राउंड में आपको मिल रहा है NIT जालंधर सपोज़। तो अब आपका जो NIT हमीरपुर है थर्ड राउंड में, तो आपने इसके बाद स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा, तो आपका स्पॉट राउंड में मान लीजिए इधर आपको NIT जालंधर नहीं मिला, तो आपको क्या मिल जाएगा, NIT हमीरपुर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको NIT जालंधर मिल गया, तो आपकी ये सीट NIT हमीरपुर वाली कैंसिल हो जाएगी, आपका न्यू इंस्टीट्यूट हो गया NIT जालंधर, ठीक है। तो जो भी आप स्पॉट राउंड में इंस्टीट्यूट भरें वो पहले वाले से बेटर भरें, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने इधर NIT हमीरपुर भरा, ठीक है, इधर आपने कोई स्टेट कॉलेज भर दिया, ठीक है। मतलब मान लीजिए NIT हमीरपुर का एग्जांपल हटा के दूसरा समझते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपकी अगर नई सीट मिल गई तो पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला तो पुरानी सीट रिटेन रहेगी, ठीक है। एंड आपको हमेशा स्पॉट राउंड में बेटर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको, ये नया एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको NIT जालंधर में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, एंड आपको NIT कुरुक्षेत्र में, अच्छा NIT को बोलते हैं, NIT इलाहाबाद बोलते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड में आपको NIT जालंधर में एडमिशन मिल रहा था एंड स्पॉट राउंड में आपको NIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। तो आपको स्पॉट राउंड में
हमेशा बेटर चॉइस बननी है एज़ कम्पेयर टू थर्ड राउंड, ठीक है। जो भी आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है उससे बेटर आपको स्पॉट राउंड में फिल करना है। क्यों? मान लीजिए इधर आपने कोई लोअर एनआईटी भर दिया, ठीक है, जो मैं ब्लू से बता रहा हूँ, इधर आपने कोई मतलब इससे लोअर एनआईटी भर दिया, ठीक है, इधर, तो क्या होगा, आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और ये वाली सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जो थर्ड राउंड में आप एनआईटी भरते हैं उससे अच्छे एनआईटीज़ को प्रेफरेंस दीजिए स्पॉट राउंड में। बिकॉज क्या होगा, अगर मान लीजिए जो भी आपको स्पॉट राउंड में एनआईटी मिल रहा है वो आपका फाइनल एनआईटी माना जाएगा, पिछला वाला कैंसिल हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपने इधर कोई ऐसा एनआईटी डाल दिया जो थर्ड राउंड से लोअर है, तो आपको लोअर एनआईटी मिल जाएगा, अच्छा जो एनआईटी था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो भी स्पॉट राउंड में आप एनआईटीज़ भरें वो अच्छे भरें एज़ कम्पेयर टू थर्ड राउंड। ये थर्ड राउंड है, ये स्पॉट राउंड है, ठीक है। तो ये जो एनआईटीज़ होंगे ये बेटर होंगे इससे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा आपका, मान लीजिए इधर आपने एनआईटी पटना आपने चॉइस फिलिंग ऐसी भर दी कि एनआईटी पटना आ गया और इधर आपका आ रहा था एनआईटी कुरुक्षेत्र आ रहा था, ठीक है। तो आपने इधर देखिए लोअर एनआईटी भर दिया तो अब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, और ये वाली सीट हो जाएगी कैंसिल। तो इसमें तो आपका नुकसान हो गया बिकॉज एनआईटी पटना लोअर एनआईटी एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र मिड एनआईटी है। तो हमेशा आपको ये जो एनआईटी है स्पॉट राउंड में जो है ये वाले एनआईटीज़, ये हमेशा अपने थर्ड राउंड के एनआईटीज़ से अच्छे बनने हैं जिससे आपको अच्छी सीट मिले, अपग्रेडेशन हो आपका। वाई वी आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड फॉर अपग्रेडेशन। जो भी ब्रांच उसे अपग्रेड करने के लिए अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पॉट राउंड में। तो जो भी आपको एनआईटी मिलता है उससे अपग्रेडेड ब्रांच को आपको फिल करना है फॉर द स्पॉट राउंड, ठीक है। कोई भी लोअर एनआईटी या फिर कोई भी ऐसा मत करिएगा कि चॉइस फिलिंग ऐसे ही बढ़ दे कि कोई लोअर एनआईटी आपको मिल गया एंड पास्ट वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, प्रीवियस वाला, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और कैंडिडेट हु हैव been participated in regular round did not get any seat will be eligible in a spot round by doing the fresh registration, ठीक है। अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट नहीं मिला 1 2 3 में तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 4 कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन CCMT रेगुलर राउंड गॉट ए सीट, हाउएवर द सीट इज कैंसल्ड ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ गई एंड CCMT के रेगुलर राउंड में अगर किसी की सीट कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग, बट स्टिल सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CGPA वगैरह एंड सारी चीज़ें, गेट स्कोर वगैरह, सच कैंडिडेट में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड बाय डूइंग द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने। देखते हैं अब और रीडिंग करते चलते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। इफ़ ए कैंडिडेट फेल टू रजिस्टर फॉर द स्पॉट राउंड इन विद इन द टाइम लिमिट, मतलब ही विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी ऑफ स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड राउंड से, ये नहीं कि आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ अब आप सेकंड में रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बीच में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर द स्पॉट राउंड, ठीक है। अब स्पॉट राउंड फर्स्ट हुआ, ठीक है, स्पॉट राउंड 2 के ये नहीं कि स्पॉट राउंड 2 में कोई अब रजिस्ट्रेशन होगा, स्पॉट राउंड थर्ड के बाद एक रजिस्ट्रेशन होगा, वही 1 और 2 स्पॉट राउंड में आपका माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको टाइम लिमिट बता दी जाएगी। ये आपको क्लैरिटी जब आ जाएगी, जब शेड्यूल आएगा ना CCMT का शेड्यूल आएगा तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि क्या रजिस्ट्रेशन टाइम है, किस टाइम के बीच में आपको, डेट्स के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इफ़ द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइस फिलिंग is same as the regular round with a difference that the candidate is required to pay a SR participation fees along with the SR registration fee, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, ठीक है, एक मिनट जरा मैं रीड कर लेता हूँ लास्ट तक, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि जो रेगुलर राउंड में तो उनने तो फीस पे कर दी होगी, ठीक है, उन्हें SR ये रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। तो ये जो डिटेल है ये मैं जब बताऊँगा जब शेड्यूल आएगा CCMT का, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर मैं टाइप्स ऑफ फीस के बारे में बताऊंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है,
आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा जल्दी इतना। ठीक है, तो आपको मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। देखिए ये जैसा कि मैंने बताया, आपको फर्स्ट राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, थर्ड राउंड के बाद आपको स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन करना है विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, थर्ड राउंड के बाद एक डेट दी जाएगी आपको, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर वही रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ स्पॉट राउंड वही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सेकेंड राउंड की एलिजिबिलिटी है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं जब स्पॉट राउंड होगा सेकंड वगैरह, तो डिटेल वीडियो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर कर देता हूँ। और क्या डाउट्स हैं? देखते हैं आगे, और कहीं पर डाउट्स वगैरह और होगा तो वो देखते हैं आगे कहाँ पर है। ठीक है, एंड जो आप ये काउंसलिंग के टाइम पे फ़ीस पे करेंगे ना, ये आपकी जो फ़ीस है ये आपकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन फ़ीस में काउंट हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी जो फ़ीस है ये उसी में एडजस्ट कर ली जाएगी, जो आपकी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है एंड जो आप काउंसलिंग में भर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप 30,000 40,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी इंस्टीट्यूट की फ़ी में एडजस्ट कर ली जाएगी एडमिशन फ़ीस में। ठीक है, माइनस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब टाइप्स ऑफ फ़ीस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो आपको अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड इसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा था, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मेथड ऑफ पेमेंट देखते हैं और कहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे थे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और कहाँ पर डाउट्स हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। ठीक है, तो ये है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, वो फ़ोटो आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो गया। 11th की मार्कशीट, ग्रेड ऑफ या मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ऑफ ऑल द सेमेस्टर, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जिनका रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, वो क्या उन्हें क्या करना है। ठीक है, अंडरटेकिंग वगैरह, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट जिनका रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया मैंने सर्टिफिकेट वाले फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, गेट स्कोर कौन कौन से वैलिड हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, तो देखिए ये है कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स फॉर SC ST एंड OBC EWS इज़ एप्लीकेबल as per the Government of India format available on the CCMT portal issued by competent authority in case, देखिए ये पढ़ लीजिए, OBC and EWS category, in case OBC and EWS category the certificate must be issued on or after 1 April 2024। ठीक है, तो देखिए बोल्ड लेटर्स में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है स्पेशल ये लाइन। ठीक है, काफ़ी डार्क, तो इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ द OBC एंड EWS कैटेगरी मस्ट बी इशूड, तो ये डेट आप देख लीजिए। ठीक है, इसके इधर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 इफ़ द कैंडिडेट अनेबल टू गेट द OBC EWS सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल हिज एंड हर कैटेगरी विल बी चेंज्ड ऑन द पोर्टल बाय वेरीफाइंग ऑफिसर, इन दिस केस द सीट मे बी कैंसल्ड। ठीक है, तो आप अपना ये सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेरीफाई होगा, फिर अगर पुराना है तो फिर अनेबल, ठीक है, अनेबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, द कैटेगरी चेंज हो जाएगी एंड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर। सो इस केस में कैंडिडेट सीट ऑफ कैंडिडेट मे बी कैंसल्ड, तो आप ये 1 और
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल का इशू करवा लीजिए 2024, ठीक है। एंड आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC issued by Maharashtra government must be validated by social welfare department in case of SC OBC category and tribal welfare department in case of ST category of Maharashtra government, ठीक है। तो ये वैलिडेट बाय, ये ठीक है, ये सारी चीज़ होगी वैलिडेट बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।